नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है और स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, स्टॉक्स और दूसरी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड होते हैं और जिन्हें वहां पर खरीदा और बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रोसरी आइटम्स खरीदने के लिए हम बिग बाजार या डीमार्ट जाते हैं, तो बिग बाजार और डीमार्ट हमारी ग्रोसरी आइटम्स के लिए एक्सचेंज का काम करता है। वैसे ही जब हमें स्टॉक मार्केट में शेयर्स या स्टॉक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय और सेल करने होते हैं, तो उसके लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। जनरली स्टॉक एक्सचेंज हमें किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस या प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है। इंडिया में मेनली दो रेपुटेड स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई 1875 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी और एनएसई से पुरानी है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई मुंबई में 1992 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, जैसे कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है और ना ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जितनी बड़ी है। अब बात करते हैं इंडेक्स या इंडिसेस की। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के दो मेन इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स की 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। वहीं निफ्टी या निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और जिसमें 12 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं। इंडेक्स जनरली किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दर्शाता है। और भी बहुत सारे इंडिसेस होते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी बैंक एटसेट्रा। अब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ टाइम लिमिट्स हैं, मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर ही ट्रेड कर सकता है, जो कि फिलहाल सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक रखी गई हैं वीकडेज पर। सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट गेस्टेड हॉलीडेज पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग नहीं होती और स्टॉक मार्केट क्लोज रहती है। स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स को जनरली 3 सेशंस में डिवाइड किया जाता है, ओपनिंग सेशन, नॉर्मल सेशन और क्लोजिंग सेशन। ओपनिंग सेशन में सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशन होता है, जो सुबह 9 बजे से 9:08 तक होता है। इस 8 मिनट के इंटरवल में प्लेस किए गए ऑर्डर्स को एक्सचेंज पर प्रेफरेंस दी जाती है जब एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। इस 8 मिनट के टाइम के बाद कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा सकता प्री ओपनिंग सेशन में। 9:08 से 9:12 के बीच के टाइम में ओपनिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है, जो कि सुबह 9 बजे और 9:08 के बीच प्लेस किए गए बाय और सेल ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है, और जिसे स्टॉक एक्सचेंज मल्टीलेटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से करती है। 9:12 से 9:15 के बीच का टाइम प्री ओपनिंग और नॉर्मल सेशन के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसमें कोई भी नया बाय सेल ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते और ना ही 9:08 से 9:12 के बीच प्लेस किए गए ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल सेशन 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक होता है। इस टाइम इंटरवल पे की गई सभी ट्रांजैक्शंस बायलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। बायलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का काम किसी भी स्टॉक के प्राइस को, उसकी डिमांड और सप्लाई के डेटा को एनालाइज करके किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्राइस कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग सेशन को 2 भागों में बांटा गया है। 3:30 बजे से 3:40 के दौरान क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, जो जनरली 3 बजे से 3:30 बजे के बीच की गई ट्रेड्स का वेटेड एवरेज होता है। 3:40 से 4 बजे के बीच का टाइम पोस्ट स्टॉक मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है, जिसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की ट्रेड्स के लिए बिड किए जाते हैं। सेटलमेंट ऑफ स्टॉक्स का मतलब है जो भी स्टॉक्स बाय और सेल किए गए हैं उन्हें डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करना या डीमेट अकाउंट से डेबिट करना। इंडिया में सेटलमेंट ऑफ स्टॉक्स के लिए T+2 डेज का रूल फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने मंडे को कोई स्टॉक बाय किया है तो वो स्टॉक वेडनेसडे को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इसी तरह से बेचे गए स्टॉक्स भी T+2 डेज को ही फॉलो करते हैं। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि ट्रेडिंग के बाद 2 दिन जो काउंट किए जाने हैं उस दिन मार्केट ओपन होनी चाहिए, ना कि क्लोज्ड। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, स्टॉक्स के प्राइसेस को स्टेबल रखना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस को मेंटेन रखना। तीसरा, कंपनीज को फंड रेज करने में हेल्प करना। और चौथा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को प्रमोट करना। स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जहां स्टॉक्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इनिशियली डीमेट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड करते थे, जो कि फुल सर्विस ब्रोकर होते थे,
लेकिन आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स भी डीमैट अकाउंट की सुविधा प्रदान करते हैं। बुल मार्केट वो मार्केट होती है जहां बायर्स एग्रेसिव होते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए और उनमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि नियर फ्यूचर में स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे और उस टाइम पे वो अपने स्टॉक्स सेल कर देंगे। वहीं बियर मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशंस, हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बुल मार्केट को बढ़ावा देते हैं। वहीं पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, नेचुरल एडवर्सिटी, सडन पॉलिटिकल चेंज कुछ फैक्टर्स हैं जो बियर मार्केट को बढ़ावा देते हैं। अब इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है जहां इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में है, इसलिए स्टॉक मार्केट का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है क्योंकि आने वाले टाइम में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ग्रो करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट का साइज और नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी ग्रो करेगा। स्टॉक ब्रोकर वो मिडलमैन है जिसके पास स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर के बिहाफ पर स्टॉक्स को बाय और सेल करने की अथॉरिटी होती है। स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हमें स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जिसके लिए वो हमसे कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे हम जनरली ब्रोकरेज चार्जेस कहते हैं और जो कि सब ब्रोकर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। जनरली फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की सर्विस लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं जो ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। इसी वजह से फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकरेज की फीस और ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स जनरली अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और इनकी ब्रांचेस ना के बराबर होती हैं। साथ ही डिस्काउंट ब्रोकर्स कोई भी एडवाइजरी सर्विसेज या रिसर्च सर्विसेज भी प्रदान नहीं करते, इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर्स की ब्रोकरेज काफ़ी कम होती है। फुल सर्विस ब्रोकर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं ICICI डायरेक्ट, एडेल्विसेस, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज एटसेट्रा। वहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा कैपिटल और अपस्टॉक्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल DIY फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं था आपका दोस्त अंकुश। जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।